नमस्कार, आपके यूट्यूब चैनल टॉप रिवीजन क्लासेस विक्रमपुर में स्वागत है। आज हम रिवीजन करेंगे हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट धर्म के बारे में। तो पहले हम चलते हैं ईसाई धर्म। कौन चलते हैं? ईसाई धर्म। इसी प्रकार सभी धर्म को हम एक एक करके एक एक वीडियो में हम सारा का सारा रिवीजन करेंगे, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से सही हो, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इसमें ज़्यादा प्रश्न पूछा जाए, वही सिर्फ पॉइंट को हम पढ़ेंगे, ज़्यादा फालतू कुछ नहीं होगा। तो ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? सबसे पहले तो आता है कि ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे। तो ईसाई धर्म के संस्थापक थे ईसा मसीह के बारे में पहले हम जान लेते हैं कि ईसा मसीह का जन्म जो हुआ था, ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व में हुआ था। बीसी मतलब ईसा पूर्व, बीसी मतलब ईसा पूर्व होता है। तो ईसाई धर्म का जो संस्थापक थे वो कौन थे? ईसा मसीह। और ईसा मसीह का जन्म कब हुआ? तो 4 ईसा पूर्व में हुआ। और इनकी माता का नाम क्या है? इनकी माता का नाम मैरी था। इनके माता का नाम क्या था? मैरी था। और पिता का नाम जोसेफ, पिता का नाम जोसेफ, जो कि यहूदी धर्म को मानते थे। कौन धर्म को मानते थे? तो यहूदी धर्म को मानते थे। और उसके बाद ईसा मसीह के जन्म से 30 बरस तक, कब तक? 30 बरस तक कौन कार्य किए थे? तो बढ़ी का कार्य किए थे। कौन कार्य किए थे? बढ़ी का कार्य किए थे। अब बात आती है कि ईसा मसीह ईसाई धर्म का स्थापना तो कर दिए, तो भारत में ये जाना कैसे? तो भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने का श्रेय, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने का श्रेय आपको जाता है सेंट टॉमस को जाता है। किसके जाता है? सेंट टॉमस को जाता है। सेंट टॉमस को जाता है। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने का श्रेय सेंट टॉमस को जाता है, जो कि किसके शासन काल में प्रचार किए थे? तो गोंडो फिनिज राजा कौन था? गोंडो फिनिज के शासन काल में किए थे। कौन किया? भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने का श्रेय किसे जाता है? सेंट टॉमस को जाता है। किसके शासन काल में किए? गोंडो फिनिज के शासन काल में किए। और ईसा मसीह का 2 शिष्य थे। ईसा मसीह का 2 शिष्य थे। कौन कौन थे? 2 शिष्य थे। ईसा मसीह का 2 शिष्य थे। एक थे एंड्रूस। कौन थे? एंड्रूस। और दूसरा थे पीटर। एंड्रूस और पीटर। तो ईसा मसीह के कितने शिष्य? 2 शिष्य। कौन कौन? एंड्रूस और पीटर। एंड्रूस और पीटर। अब चलते हैं कि ईसाई धर्म में किसकी मान्यता? तो ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ का बात किया जाए तो ये प्रश्न आता है, पवित्र ग्रंथ कौन है? बाइबिल। बाइबिल ईसा मसीह मतलब कि ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन है? बाइबिल। बाइबिल को 2 भागों में बांटा गया। वो बांटा गया आपको न्यू टेस्टामेंट और एक बांटा गया ओल्ड टेस्टामेंट। तो फिर से ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन है? बाइबिल। बाइबिल को 2 भागों में बांटा गया, न्यू टेस्टामेंट, एक ओल्ड टेस्टामेंट। और उसके बाद पवित्र चिन्ह की बात किया जाए, पवित्र चिन्ह जो होता है वो क्रॉस होता है। क्या होता है? क्रॉस होता है। ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह कौन है? क्रॉस। और ईसाई धर्म का जो व्यक्ति होते हैं, जो लोग होते हैं, वो पूजा जाकर करते हैं चर्च में। तो पूजा स्थल का नाम पूछेगा तो कहाँ बोलेंगे? चर्च में। कहाँ? जिस प्रकार से हिंदू मंदिर में करते हैं, मुस्लिम लोग मस्जिद में जाकर करते हैं, उसी प्रकार से सिख लोग गुरुद्वार में जाकर करते हैं। उसी प्रकार से ईसाई धर्म के जो लोग मानने वाले लोग होते हैं, वो कहाँ जाकर करते हैं? तो चर्च में जाकर करते हैं। कहाँ करते हैं? चर्च में जाकर करते हैं। और ईसा मसीह को, उसके बाद ईसा मसीह को, फिर से हम चलते हैं ईसा मसीह के बारे में। तो ईसा मसीह को
सूली पर चढ़ाया था? कौन? रोमन गवर्नर पोंटियस। कौन चढ़ाया था? पोंटियस। रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। फिर से, ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया? रोमन गवर्नर पोंटियस। कब चढ़ाया? तो 33 ईस्वी में चढ़ाया। कब चढ़ाया? तो 33 ईस्वी में चढ़ाया। 33 ईस्वी में चढ़ाया। 33 ईस्वी में चढ़ाया। तो फिर से एक बार रिपीट करूंगा। ईसाई धर्म का संस्थापक कौन हो गया? ईसा मसीह। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ? 4 ईसा पूर्व में। उनके माता का नाम क्या था? मैरी था। पिता का नाम क्या था? जोसेफ था। पिता का नाम जोसेफ था, जो कि यहूदी धर्म को मानते थे। और ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन है? बाइबिल है। बाइबिल को 2 भागों में बांटा गया, न्यू टेस्टामेंट, एक ओल्ड टेस्टामेंट। उसके बाद ईसाई धर्म को भारत में प्रचार करने का श्रेय सेंट टॉमस को जाता है, जो कि किसके शासनकाल में किया था? तो गोंडो फिनिक्स के शासनकाल में किया था। ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह क्या है? तो आपको क्रॉस है। ईसाई धर्म के लोग पूजा कहाँ जाकर करते हैं? तो चर्च में जाकर करते हैं। एक छुटा है। ईसा मसीह का 2 शिष्य थे, एंड्रूस और पीटर। और ईसा मसीह कितने वर्ष तक बढ़ी का कार्य किए थे? तो 30 वर्ष तक। इसके बाद